बल्कि एक रहस्यमय रूप से उनके आत्मा में एक अद्भुत शक्ति भी बसी थी। गीता नानी ने कभी अपनी कला की बात नहीं की थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो बता रही थी कि वह कुछ विशेष है और उन्हें बताया कि कैसे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। एक रात शैतानी शक्तियों ने गांव को घेर लिया। गीता नानी ने अपने पोतों को संग्रहित स्थान पर ले जाकर उनकी सुरक्षा करने का निर्णय किया। दीपावली के त्योहार के दिन एक छोटे से गांव में एक अद्भुत नानी अपने परिवार के साथ रह रही थी। इस नानी का नाम गीता था और वह न केवल अपने प्यारे पोते पोतियों की दुल्हनिया बनने के लिए पर्व के तैयार थीं, बल्कि एक रहस्यमय रूप से उनके आत्मा में एक अद्भुत शक्ति भी बसी थी। गीता नानी ने कभी अपनी कला की बात नहीं की थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो बता रही थी कि वह कुछ विशेष है। उनके पोते और पोतिया आर्या, आरव और आनिया अपनी नानी की बातों में किसी भी अनूठी बात का आभास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वे उनकी ममता और सुरक्षा के प्रति विश्वास के साथ बढ़ रहे थे। एक दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैल गई कि गांव के पास कुछ बुरे लोग आ रहे हैं जो शैतानी इरादों के साथ आए हैं। यह अफवाहें नानी के आंचल में छुपी उन गुप्त शक्तियों को जागरूक कर गईं जो उन्हें अनादर करना चाहते थे। गीता नानी ने इसे सुना और तत्परता से अपने परिवार के सदस्यों को जमा करने का निर्णय किया। दिन दौड़ता रहता था और रात का समय आ गया। गीता नानी ने अपने परिवार को एकत्र करके उन्हें अपनी गुप्त कला के बारे में बताया। वह कराटे और कुंग फू की अद्भुत माहिर थीं, जो बच्चों के साथ उनकी रक्षा करने के लिए तैयार थीं। इस बात से उनके परिवार के सदस्य थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने गीता नानी की उम्र के बावजूद इसे बहुत भाग्यशाली महसूस किया। गीता नानी ने अपने पोतों को अपनी कला सिखाने का आशीर्वाद दिया और उन्हें शैतानी शक्तियों के खिलाफ तैयार किया। उन्होंने अपनी सभी कलाओं को उन्हें सिखाई और उन्हें बताया कि कैसे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। एक रात शैतानी शक्तियों ने गांव को घेर लिया। गीता नानी ने अपने पोतों को संग्रहित स्थान पर ले जाकर उनकी सुरक्षा करने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके उन शैतानी शक्तियों को हराने का आसन सिद्ध किया। उनकी कराटे की चालें और कुंग फू की कला ने उन्हें अजीब से बचा लिया। गीता नानी ने शक्तियों को हराकर गांव को सुरक्षित किया और अपने पोतों को महसूस कराया कि उनकी नानी किसी सुपरहीरो की तरह हैं। वे गीता नानी की माहिरी की प्रशंसा करते रहे और उनके प्यार और सुरक्षा के प्रति आभास के साथ बढ़ रहे। इसके बाद गीता नानी ने अपनी कला को गांव के बच्चों को सिखाने का निर्णय किया और उन्हें स्वयं सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया। गांव की छोटी सी बच्चियों ने भी गीता नानी की उपदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने का अद्वितीय अनुभव किया। इस प्रकार गीता नानी ने अपने परिवार को नहीं ही केवल बचाया बल्कि गांव के बच्चों को भी एक सशक्त और साहसी नेतृत्व में प्रेरित किया। उनकी महाकवि ने सबको यह सिखाया कि कोई भी काम या जीवन की मुश्किलें असंभव नहीं होती जब आप मेहनत, आत्मविश्वास और परिवार के साथी का साथ होते हैं। गीता नानी की कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई और उनका नाम हमेशा उनकी बड़ी महिमा में बना रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारा आज का ये पॉडकास्ट? इसे आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं और आपके अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। राधे राधे।